गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 23 मई 2024 और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, या इसको बैसाख पूर्णिमा भी बोलते हैं। बहुतों को नहीं पता होता है, आज छुट्टी होती है तो बहुतों को नहीं पता होता है कि बुद्ध पूर्णिमा को क्या हुआ था। बुद्ध के बारे में मुझे लगता है कि हम सबको जो वो जानना चाहिए। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो वो संस्थापक थे। तो इतना पता होता है कि बुद्ध का जो जन्म है वो जो वो इस बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। लेकिन सिर्फ जन्म ही नहीं, 3 घटनाएं जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णिमा को हुई थी। तो उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बौद्ध लोगों का एक बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार जो वो इसको कहा जाता है, और बड़े बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं इसको। साल में एक ही बार आता है। और बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, बर्थ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, चाइल्डहुड और मैरिज के बारे में, 4 महान दृश्य, 4 मेजर साइट्स जो भी देखी, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में महापरिनिर्वाण भी बस इस पूर्णिमा को ही हुआ था। तो 3 घटनाएं डिस्कस करेंगे। तो आप जानेंगे कि एक तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा है वो जो हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कुछ एक टीचिंग्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ सुनिए, एक कहानी के जैसे आपको बहुत कुछ बातें जो वो याद रहने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो जो वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनका जो जन्म है वो हुआ था 563 ईस्वी पहले। 563 ईस्वी पहले इनका जन्म हुआ था। और ये जो वो इसी आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। ये जो घटना है वो जो वो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि इतिहासकारों में जो काफ़ी मतभेद है कि जन्म कब हुआ था, लेकिन मानते हैं कि 563 ईस्वी पहले जो वो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के निकट जो वो लुम्बिनी नामक के स्थान पर। एग्जाम का क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी के स्थान पर जो वो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया था। और उनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य, जो कि आजकल नेपाल में है, इसको भी आप याद रखिए, उसके जो वो प्रमुख थे। और उस शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिल वस्तु। कौन थी? कपिल वस्तु। एक क्वेश्चन और पूछता है, छोटी क्लासेस में पूछता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी सबको पता होना चाहिए। जब देखिए उनका जन्म हुआ था, एक आसित नाम का एक ऋषि था, उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी उसको देख करके कि या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष बनेगा, ठीक है, महान सम्राट बनेगा। या तो राजा बनेगा। अब अपने बेटे को कौन चाहेगा कि सन्यासी बने, घर छोड़ के चला जाए? तो सुधोधन जो कि उसके पिता थे, उन्होंने सोचा कि सन्यासी नहीं, उसको राजा बनाएंगे, महान राजा, ठीक है। तो उन्होंने वो सारी सुख सुविधाएं उसको दी। घर से बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो घर से बाहर जब वो ज़िंदगी देखेगा, ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती है वो देखेगा, तो जो वो उसको वैराग्य का भाव पैदा होगा। इसलिए उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अंदर ही सभी सुख सुविधाएं उसको मिल रही थी। 7 दिन के बाद, तो उसके जन्म के 7 दिन के बाद ही महामाया, उसकी जो माता थी, उसका देहांत हो गया था। फिर उसका जो पालन पोषण था, उनका जो पालन पोषण था वो उनकी जो महामाया की छोटी बहन थी उन्होंने किया। फिर सुधोधन की जो वो दूसरी रानी उसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब दो बहनें थी वो, महामाया और उसकी जो बहन थी छोटी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी।
तो उसने उसका पालन पोषण किया। वो दूसरी रानी हो गई किसकी? सुद्धोधन की। ठीक है, अब बात करते हैं चाइल्डहुड की। बहुत ही लाड प्यार से जब उनका पालन पोषण हुआ, वो पहले से ही एक गंभीर स्वभाव के थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। उनको जो भी मनोरंजन के प्रबंध किए गए, वो भी उनको जो वो खुश नहीं कर पाते थे, संतुष्ट नहीं कर पाते थे। एक आध्यात्मिक जो विचार आते हैं, उनसे जो वो उनको दूर रखते थे, ताकि वो सन्यासी टाइप का नहीं बने, आध्यात्मिक ना बने, वो एक राजा बने, एक महान सम्राट बने। तो इसलिए उसका विवाह भी जो वो उनका विवाह भी 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा से। किसके साथ? यशोधरा के साथ उसका विवाह हुआ। एक बहुत बड़ी रानी थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी, रानी थी। ठीक है, फिर उसका बेटा भी हो गया। बेटे का नाम याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल का मतलब होता है एक प्रकार से बंधन। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ थे वो जो वो हमेशा उदासीन रहते थे, विचार मग्न रहते थे। गृहस्थ जीवन उन्हें जो वो भी उन्हें सांसारिक कार्य की ओर जो वो आकर्षित नहीं कर सका। वो व्याकुल थे। उन्हें हालांकि एक बहुत बड़े महल में, बहुत सुंदर महल में रखा गया था, लेकिन वो संसार को देखने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, वो बाहर नहीं गए थे। फिर वो जो वो अपने एक सारथी के साथ जो वो बाहर निकले। ठीक है, उस टाइम जो वो सुद्धोधन घर पे नहीं होंगे, तो वो जो वो बाहर निकले कि चलो आज बाहर घूमने निकलते हैं। तो वो बाहर निकले। अब इन्होंने 4 दृश्य देखे। ठीक है, और इन 4 दृश्य को देख करके ही जो वो उनका जो वो परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन बोल दो, या उनके विचारों में जो वो एकदम से परिवर्तन हुआ। तो वो 4 दृश्य जो वो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि इसको जो वो कंटिन्यू किया जा सके। तो अपने सारथी को लेकर के चल पड़े। सबसे पहला दृश्य देखिए, दृश्य का जो ऑर्डर है कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा देखा, फिर कौन सा, ये भी यूपीएससी जो वो पूछती है, यूपीएससी में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी को। वृद्ध मतलब उम्र दराज आदमी को, वो काफ़ी उम्र हो चुकी थी, उसको देखा। फिर उसने पहले देखा नहीं था ऐसा, तो सारथी से पूछा कि ये कैसा आदमी है? तो सारथी ने बोला कि ये वृद्ध आदमी हो चुका है, सबको वृद्ध होना है, आपको भी होना है। तो उसने फिर से पूछा कि क्या मुझे भी वृद्ध होना है? क्योंकि उसको नहीं पता था कि एक दिन जो वो दुनिया से जाना भी है। ठीक है, सब मोह माया है। फिर नेक्स्ट आगे जैसे चले, या फिर घर चले गए। कई जगह लिखा होता है कि एक ही बार देखे, या फिर घर चले गए, दूसरी दिन निकले। दूसरी बार जब गए तो उन्होंने सेकेंड टाइम देखा एक बीमार व्यक्ति को, बूढ़ी व्यक्ति को देखा। फिर देखा कि इसको क्या हुआ है। फिर उसने बोला सारथी ने कि ये बीमार है, और बीमारी जो वो अगर जीवन में आए हैं तो बीमारी भी चलती रहेगी। उसने बोला क्या मुझे भी बीमार होना है? हाँ, सबको बीमारी आनी है। ठीक है, कोई बीमारी से नहीं बच पाया है। तो फिर थर्ड जो दृश्य देखा था, वो देखा था मृत व्यक्ति का, मतलब मरे हुए व्यक्ति को जो ले जाया जा रहा था। तो उसको देखा कि ये कौन है, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सारथी ने बोला कि ये मर गया है, सबको मरना है एक दिन, आपको भी मरना है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या मुझे भी मरना है? हाँ। तो इन दृश्यों को देख करके उसका काफ़ी मतलब कि विचारों में या उसके मन पर जो वो गहरा प्रभाव पड़ा। फिर लास्ट जो दृश्य देखा उसके बाद, वो देखा एक सन्यासी, एक साधु आदमी को देखा। फिर पूछा कि ये कौन है? फिर सारथी ने बताया कि ये मोहमाया से मुक्त हो चुका है, घर बार त्याग करके वैराग्य का भाव लेकर के सत्य की खोज में निकल पड़ा है, कुछ ऐसा बताया होगा। तो फिर जो वो उसका जो मन है, उस पर जो वो बहुत गहरा मतलब उसके विचारों में परिवर्तन आया। और मतलब एक प्रकार से उन्होंने जान लिया कि संसार दुखों का घर है। और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने जो वो घर छोड़ दिया, रात के टाइम छोड़ा। अपने बीवी और बच्चों को सोए हुए थे तो उनको नहीं बताया। और उस टाइम उनकी उम्र थी 29 एज की थे। ठीक है, ये आप याद रखें, 29 एज। इसको जो वो महान त्याग कहा जाता है, महान त्याग। ठीक है, तो फिर बात आती है एनलाइटमेंट की, ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस टाइम भी बुद्ध
सॉरी पूर्णिमा थी। तो ये 2-3 घटनाएँ हो गई, अभी दूसरी घटना आ रही है, अभी थर्ड घटना एक और होगी। तो सभी एक ही के दिन, इसी दिन हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो घर का त्याग करने के बाद जो वो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे थे। वहाँ पे 2 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली थी, एक अलार कलाम और दूसरा उदर्क, ठीक है। इन दोनों से शिक्षा ली, लेकिन उनसे शिक्षा लेने मतलब वो जो एक प्रकार से सत्य की खोज पे निकल पड़े थे। शिक्षा ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर उनके साथ जो वो 5 साथी थे, 5 साथियों को लेकर के वो उरुबला के जंगलों में चले गए थे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या उन्होंने की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए उनके जो जो साथी थे वो भी छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। मतलब कि खाते पीते नहीं थे कुछ भी, उनका शरीर जो वो बहुत पतला दुबला हो चुका था। फिर महात्मा बुद्ध ने ना मध्यम मार्ग को अपनाया था कि मैं मर जाऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे तो इसलिए मध्यम मार्ग को जो वो अपनाना चाहिए। मैंने भी बहुत कुछ महात्मा बुद्ध से सीखा है, हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाइए, ठीक है। तो उसके बाद वो 6 वर्ष कठोर तपस्या की, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर सिद्धार्थ जो वो मतलब उसके जो 5 साथी थे वो भी छोड़ के चले गए जो साथ में थे। फिर बोध गया, वो जो हो गए, ठीक है। और पिप्पल के पेड़ के नीचे जब उन्होंने समाधि ली, समाधि लगाई, 40 कहा जाता है कि 48 दिन की समाधि के बाद पूर्णिमा के दिन ही उनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये वही पूर्णिमा है जो आज है, ठीक है। तो उस ज्ञान के कारण बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाए। बुद्ध वो इसके बाद प्रज्ञावान कहलाए, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको महाबोधि वृक्ष जो कहा गया, ठीक है। और महात्मा बुद्ध की आयु जो उस टाइम थी 35 वर्ष की। कौन सी 35 एज के थे वो, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने धर्म का प्रचार किया। सबसे पहली शिक्षा जो 5 छोड़ के गए थे उनको ही उन्होंने दी थी। वो कहाँ पे दी थी, तो वो सारनाथ में दी थी सबसे पहली शिक्षा। वो भी किनको जो 5 साथी छोड़ के गए थे, फिर वो भी उनके ही अनुयायी बन गए। और इस घटना को ना धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धर्म चक्र परिवर्तन जो वो इसको कहते हैं। फिर उसके बाद जो वो उन्होंने कई जगह कंटिन्यू शिक्षा देते रहे, जगह जगह जा कर के जो वो उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। और उनसे जो उनके जो विचार थे, उपदेश थे, उनसे जो वो लोगों को गहरा प्रभाव पड़ा और वो जिस चीज़ को जो वो उपदेश देते गए वो उनके ही अनुयायी बनते गए। इनमें बहुत बड़े बड़े शासक भी थे, जैसे कौशाम्बी के शासक, वैशाली के प्रसिद्ध वैश्या, आम्रपाली। इनके बारे में अलग अलग स्टोरी है। जैसे आपने उंगली मार के बारे में सुना है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल, इन सभी मगध के शासक बिंबिसार। तो ये भी उनके जो वो अनुयायी बनते चले गए। और तो और जब वो घर गए तो उनके पिता सुदोधन, उनकी पत्नी, उनकी जो रानी, उसकी रानी प्रजापति गौतमी, किसकी, सुदोधन की, ठीक है। वो भी उसमें शामिल थे, पुत्र भी, राहुल भी, ठीक है। तो उसके बाद आती है एक बहुत बड़ी घटना, महापरिनिर्वाण। और ये जो वो वही घटना है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। थर्ड घटना है महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ये भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ये 3 घटनाएं जो इस दिन हुई है, इसलिए हम लोग जो वो आज बुद्ध पूर्णिमा जो वो सेलिब्रेट करते हैं। बौद्ध धर्म का एक बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, होता है, ठीक है। पर सभी जगह 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 छुट्टियाँ होती है, छुट्टी होती है, मतलब कि लोग जो वो सेलिब्रेट करते हैं। कैसे मनाना चाहिए आपको जो वो इस पर भी जो वो कई सारे कंटेंट देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि 80 वर्ष की आयु के थे उस टाइम, और 483 ईस्वी पहले जो वो कुशीनगर पहुँचे थे, ठीक है। कुशीनगर पहुँचे और वहाँ पे पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं, तो तब कहते हैं जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए महात्मा बुद्ध के जीवन की इनकी टीचिंग्स की, लेकिन किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए बुद्ध के बारे में कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या इनकी मतलब बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को जानना चाहिए बुद्ध के बारे में, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी सादा और प्रभावशाली थी।
आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ था। काफ़ी प्रभावित जो आपको ये करेगी जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।